तो तेरा ही आसरा जितेंद्र इंसान जगाधरी से। पूज्य पिताजी, जिम्मेवार से परमार्थ का पैसा अपने काम में चल जाता है और बाद में जिम्मेवार अपने पास से वह पैसा जमा कर देता है, तो क्या यह गलत है? यहां तक संभव हो परमार्थ का पैसा अपने काम में नहीं लगाना चाहिए कभी भी। बाकी बाई चांस ऐसा हो गया और उससे बढ़ के जमा करवा देता है तो मालिक खुशियां देता है, क्योंकि इस तरह से तो फिर जिम्मेवार जो हैं वो साथ संगत का पैसा इकट्ठा कर करके अपना काम चलाते रहेंगे और जब काम चल गया लौटाते रहेंगे दीन दुखियों की मदद के लिए। बल्कि ऐसा करने से उनको पाप लगता है और उनकी खुशियों में कमी आ जाती है और काम धंधा भी पीछे चला जाता है। ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। हम जानते हैं कई जिम्मेवार अब भी ऐसा कर रहे हैं, साथ संगत से पैसा खा रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, हमें पता है सतगुरु की कृपा से। लेकिन श्याम मस्ताना जी के पवित्र वचनों को वो भूल जाते हैं कि सच्चे सौदे की माया लोहे के चने हैं, लोहे के चने। खा लिए ना तो हजम हो, ना उल्टी आए, ना टॉयलेट के रास्ते निकले। जब तक जियोगे, जब तक कुलें जिएंगी, भोगना पड़ेगा, दुखी होते रहोगे। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सतगुरु को हाजिर नाजिर मान के हम कहते हैं कि हम अपने पे एक पैसा डेरे का लगने नहीं देते। जो सतगुरु ने जद्दी जायदाद बख्श रखी है वो पैसा, या फिर अपनी कुछ मेहनत का थोड़ा बहुत कोई पैसा आ जाता है, उससे रोटी खाते हैं, उससे कपड़ा, उससे अपनी गाड़ी तक लेते हैं। सवाल पैदा नहीं होता जब से आए एक पैसा भी अपने शरीर पे, अपने कपड़ों पे आश्रम का लगाया हो। सिर देने को तैयार है, बच्चों पे लगाना तो दूर की बात है, अपनी औलाद पे या जो जिसे आप कहते खून का रिश्ता होता है, सवाल पैदा नहीं, उसके लिए भी सिर कटवा देंगे अगर हमने एक पैसा भी लगवाया हो। कभी किसी बच्चे पे या किसी परिवार पे या खेत पे, वहां साथ संगत कई बार सेवा कराती है, मालिक जानता उसी टाइम हिसाब किताब करवा के पैसे जमा करवा देते हैं। जैसे पिछली बार एलोवीरा से स्कूल के बच्चों ने या कुछ और सेवादार सत्रमचारी भाई बहनों ने, शायद वहां जब हम रहे थे स्कूल बना था, तो वहां से जो घास फूस था वो निकाल दिया खेत में से, तो उनका 60,000 रुपया हमने उसी टाइम जमा करवा दिया था। हिसाब करवा के 50 था, हमने 60 जमा करवाया था। मालिक को जान देनी है, स्टेज पे बैठ के कोई झूठ ना बोल सके, ना बोल सकता है। सो कहने को निंदक कुछ भी कहते रहे, निंदकों का मुंह थोड़े ना पकड़ लेना है। जितनी जो यहाँ निंदा करते हैं वो डेरे का खा खा के ही निंदा करते हैं। हकीकत ये है, उन्होंने यहां सिखाया, कोई पूछता नहीं था, बिजनेस चलाया, पता नहीं था, साइकिल तक यहां से मुरम्मत कर करके दिए गए हैं, गाड़ियां तक यहां से मुरम्मत कर करके दी गई हैं। आज बातें आती हैं, खा खा के डेरे का आज बातें आती हैं, लोगों को निंदा चुगली कर करके बरगलाते हैं। सो ऐसे लोगों से सावधान रहा करो। सिर से बढ़ के कोई शर्त नहीं, हम ये देने को तैयार हैं एक पैसा भी कभी अपने पे लगाया हो। इतनी बड़ी जमीन जायदाद है, सतगुरु ने बख्शी है उस दाता ने, और उससे ही जो पैसा आता रहा। कभी इंदिरा विकास पत्र उस टाइम में हुआ करते थे, या कोई किसान विकास पत्र, पता नहीं, जो डेरे के प्रबंधक सज्जन थे वो लगाते रहे, जमा करवाते रहे, उससे कन्वर्ट होता गया पैसा। 5 साल में दुगना, अगले 5 में वो दुगने वाला दुगना, और हर साल में कम से कम 8-10 लाख रुपया खेती का बच जाया करता था। कभी 6 महीने में 6 लाख आ गया, कभी साल में 11-12 लाख आ गया। तो इस तरह से वो पैसा सारा कन्वर्ट हो के आज बच्चों के घर बने हैं, लोगों को बड़े 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 नजर आते हैं। तब यहाँ जमीन का रेट भी कुछ नहीं था जो उनके लिए जमीन खरीदी गई। तब यहाँ जो आश्रम में जमीन ली थी, तब शायद पूरा ख्याल में नहीं, शायद 15,000 रुपये ही था। पहले 4,000 रुपये एकड़ थी, और आज यहाँ पता नहीं लोग 50 लाख रुपए एकड़ मांग रहे हैं। जो यहाँ पहली खरीदी गई वो किसी से धक्का नहीं, तब रेट ही ये थे। कहते हैं धक्के से किया गया, सवाल पैदा नहीं, लोगों ने खुशी खुशी रजिस्ट्रियां करवाई थी। फिर 35,000, फिर जो बच्चों को तब हमने खरीदी थी तो शायद 2 लाख रुपए, हमें याद आता है, दर्शन जी को यहाँ मालूम होगा, उन्हें ज्यादा पता है क्योंकि उन्होंने ही किया था। वो तो कह रहे थे नहीं, आश्रम में जिस रेट खरीदी है उस रेट, हमने कहा नहीं, जो आज का रेट है, और उस समय रेट शायद 2 लाख था, खरीदी थी शायद 50,000 को। तो ये आश्रम वाले कह रहे थे कि आपके बच्चों को देना है तो वो तो 50,000 में, हमने कहा नहीं, जो आज का रेट है शायद 1,90,000 था, हमने 2 लाख में वो जमीन खरीदी, तब एक एकड़। मालिक को जान देनी है। सो साथ संगत जी, आपको जानकारी होनी चाहिए हमारे बारे में। खुली किताब है हम, कोई ऐसी नहीं जिसमें लॉक लगाओ। सो करके खाते हैं और करने की प्रेरणा देते हैं, ठगी बेईमानी से नहीं। आज भी अपने शरीर का एक एक पल आपको लगता होगा आराम करते हैं, मालिक जानी जाने इस आश्रम के लिए ही लगा रहे हैं, और रहती जिंदगी तक लगाते रहना है। सतगुरु के लिए लगा रहे हैं और सतगुरु के लिए लगाते रहना है। हमारा अपना कोई मुद्दा नहीं है उसमें, किसी के मन में ये ख्याल आ जाए
सवाल पैदा ही नहीं होता। खर्चा अगर लाख का करते हैं तो सोचते हैं कि इसके बदले में आश्रम को करोड़ रुपए आ जाए, किसी तरीके से मालिक, ताकि इस आश्रम का काम चले। यहां एक महीने में करोड़ों का तो साध संगत लंगर ही खा जाती है, जो बिल्कुल फ्री में है। तो भाई आप कैलकुलेट करके देखना। एक बार एक वकील आए थे, काफी 5-7, उन्होंने कैलकुलेट किया, कहते गुरुजी आप तो बहुत घाटे में जा रहे हो, कैसे चलता है ये आश्रम। तो भाई इस तरह अपनी मेहनत से, अपने तरीकों से कमाते हैं और लोगों का परमार्थ बनाते हैं, उनके कर्म मालिक से दुआ करके उठवाते हैं, उनका वो परमार्थ बन जाता है, उनको खुशियां मिलती हैं और आश्रम का काम चलता है। कईयों का मन जालिम है ना, क्या पता कौन सा बीड़ा उठा ले। तो इसलिए बताना, हर बात या हर कार्य जो होता है वो सतगुरु के हुक्म में और सतगुरु के लिए ही होता है। सवाल पैदा नहीं होता कोई पर्सनली काम होता हो। जी बोलिए। इन्होंने नाम नहीं लिखा, इनका प्रश्न है, अंबाला शहर की नाम चर्चा में एक सोंटा गांव की बहन बहुत नाचती है और कहती है कि मेरी लीव कुल मालिक से लगी है। अगर जिम्मेवार उसे नाचने से रोकते हैं तो वह बहन जोर से चीखें मारती है और जमीन पर लेटने लग जाती है। इसे साथ संगत डर जाती है। साध संगत को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। कोई नाचने का किसी को कोई हुक्म नहीं है, ये सब मनमता है। सतगुरु कभी हुक्म नहीं काटता, वो सृष्टि का करता धरता है। उसने जो नियम खुद बनाए वो खुद नहीं तोड़ता, तो साध संगत कैसे तोड़ सकती है। सो उसको बिठाया करें। तो तेरा ही आसरा जितेंद्र इंसान जगाधरी से। पूज्य पिताजी, जिम्मेवार से परमार्थ का पैसा अपने काम में चल जाता है और बाद में जिम्मेवार अपने पास से वह पैसा जमा कर देता है, तो क्या यह गलत है? यहां तक संभव हो परमार्थ का पैसा अपने काम में नहीं लगाना चाहिए कभी भी। बाकी बाई चांस ऐसा हो गया और उससे बढ़ के जमा करवा देता है तो मालिक खुशियां देता है, क्योंकि इस तरह से तो फिर जिम्मेवार जो हैं वो साध संगत का पैसा इकट्ठा कर करके अपना काम चलाते रहेंगे और जब काम चल गया लौटाते रहेंगे दीन दुखियों की मदद के लिए। बल्कि ऐसा करने से उनको पाप लगता है और उनकी खुशियों में कमी आ जाती है और काम धंधा भी पीछे चला जाता है। ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। हम जानते हैं कई जिम्मेवार अब भी ऐसा कर रहे हैं, साध संगत से पैसा खा रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, हमें पता है सतगुरु की कृपा से। लेकिन शाह मस्ताना जी के पवित्र वचनों को वो भूल जाते हैं कि सच्चे सौदे की माया लोहे के चने हैं, लोहे के चने। खा लिए ना तो हजम हो, ना उल्टी आए, ना टॉयलेट के रास्ते निकले। जब तक जियोगे, जब तक कुलें जिएंगी, भोगना पड़ेगा, दुखी होते रहोगे। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सतगुरु को हाजिर नाजिर मान के हम कहते हैं कि हम अपने पे एक पैसा डेरे का लगने नहीं देते। जो सतगुरु ने जद्दी जायदाद बख्श रखी है वो पैसा, या फिर अपनी कुछ मेहनत का थोड़ा बहुत कोई पैसा आ जाता है, उससे रोटी खाते हैं, उससे कपड़ा, उससे अपनी गाड़ी तक लेते हैं। सवाल पैदा नहीं होता जब से आए एक पैसा भी अपने शरीर पे, अपने कपड़ों पे आश्रम का लगाया हो। सिर देने को तैयार है, बच्चों पे लगाना तो दूर की बात है, अपनी औलाद पे या जो जिसे आप कहते खून का रिश्ता होता है, सवाल पैदा नहीं, उसके लिए भी सिर कटवा देंगे अगर हमने एक पैसा भी लगवाया हो। कभी किसी बच्चे पे या किसी परिवार पे या खेत पे, वहां साध संगत कई बार सेवा कराती है, मालिक जानता है, उसी टाइम हिसाब किताब करवा के पैसे जमा करवा देते हैं। जैसे पिछली बार एलोवेरा से स्कूल के बच्चों ने या कुछ और सेवादार सत्रमचारी भाई बहनों ने, शायद वहां जब हम रहे थे, स्कूल बना था, तो वहां से जो घास फूस था वो निकाल दिया खेत में से, तो उनका 60,000 रुपया हमने उसी टाइम जमा करवा दिया था। हिसाब करवा के 50 था, हमने 60 जमा करवाया था। मालिक को जान देनी है, स्टेज पे बैठ के कोई झूठ ना बोल सके, ना बोल सकता है। सो कहने को निंदक कुछ भी कहते रहे, निंदकों का मुंह थोड़े ना पकड़ लेना है। जितनी जो यहां निंदा करते हैं वो डेरे का खा खा के ही निंदा करते हैं। हकीकत ये है, उन्होंने यहां सिखाया, कोई पूछता नहीं था, बिजनेस चलाया, पता नहीं था, साइकिल तक यहां से मुरम्मत कर करके दिए गए हैं, गाड़ियां तक यहां से मुरम्मत कर करके दी गई हैं। आज बातें आती हैं, खा खा के डेरे का आज बातें आती हैं, लोगों को निंदा चुगली कर करके बरगलाते हैं। सो ऐसे लोगों से सावधान रहा करो। सिर से बढ़ के कोई शर्त नहीं, हम ये देने को तैयार हैं, एक पैसा भी कभी अपने पे लगाया हो। इतनी बड़ी जमीन जायदाद है, सतगुरु ने बख्शी है उस दाता ने, और उससे ही जो पैसा आता रहा। कभी इंदिरा विकास पत्र उस टाइम में हुआ करते थे, या कोई किसान विकास पत्र, पता नहीं, जो डेरे के प्रबंधक सज्जन थे वो लगाते रहे, जमा करवाते रहे, उससे कन्वर्ट होता गया पैसा। 5 साल में दुगना, अगले 5 में वो दुगने वाला दुगना, और हर साल में
कम से कम 8-10 लाख रुपया खेती का बच जाया करता था। कभी 6 महीने में 6 लाख आ गया, कभी साल में 11-12 लाख आ गया। तो इस तरह से वो पैसा सारा कन्वर्ट हो के आज बच्चों के घर बने हैं, लोगों को बड़े बड़े नजर आते हैं। तब यहाँ जमीन का रेट भी कुछ नहीं था जो उनके लिए जमीन खरीदी गई। तब यहाँ जो आश्रम में जमीन ली थी, तब शायद पूरा ख्याल में नहीं, शायद 15,000 रुपये ही था। पहले 4,000 रुपये एकड़ थी और आज यहां पता नहीं लोग 50 लाख रुपए एकड़ मांग रहे हैं। जो यहां पहली खरीदी गई वो किसी से धक्का नहीं, तब रेट ही ये थे। कहते ये धक्के से किया गया, सवाल पैदा नहीं, लोगों ने खुशी खुशी रजिस्ट्रियां करवाई थी। फिर 35,000, फिर जो बच्चों को तब हमने खरीदी थी तो शायद 2 लाख रुपए, हमें याद आता है, दर्शन जी को यहां मालूम होगा, उन्हें ज्यादा पता है क्योंकि उन्होंने ही किया था। वो तो कह रहे थे नहीं, आश्रम में जिस रेट खरीदी है उस रेट, हमने कहा नहीं, जो आज का रेट है, और उस समय रेट शायद 2 लाख था, खरीदी थी शायद 50,000 को। तो ये आश्रम वाले कह रहे थे कि आपके बच्चों को देना है तो वो तो 50,000 में, हमने कहा नहीं, जो आज का रेट है शायद 1,90,000 था, हमने 2 लाख में वो जमीन खरीदी, तब एक एकड़। मालिक को जान देनी है। तो साधु जी, आपको जानकारी होनी चाहिए हमारे बारे में। खुली किताब है हम, कोई ऐसी नहीं जिसमें लॉक लगाओ। सो करके खाते हैं और करने की प्रेरणा देते हैं, ठगी बेईमानी से नहीं। आज भी अपने शरीर का एक एक पल आपको लगता होगा आराम करते हैं, मालिक जानी जाने इस आश्रम के लिए ही लगा रहे हैं और रहती जिंदगी तक लगाते रहना है। सदगुरु के लिए लगा रहे हैं और सदगुरु के लिए लगाते रहना है। हमारा अपना कोई मुद्दा नहीं है उसमें, किसी के मन में ये ख्याल आ जाए, सवाल पैदा ही नहीं होता। खर्चा अगर लाख का करते हैं तो सोचते हैं कि इसके बदले में आश्रम को करोड़ रुपया आ जाए। किसी तरह